आज हम लोग जो है कि पैथोलॉजी के बारे में देखेंगे कि पैथोलॉजी क्या है। आज हम लोग बेसिक देखने वाले हैं पैथोलॉजी के अंदर कि पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या होते हैं, पैथोलॉजी में कौन कौन से जो है कि मोस्ट कॉमन टर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं, और पैथोलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजी को। तो उन सारी बेसिक चीज को हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगला आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी यानी कि पैथोलॉजी क्या है। सबसे पहले बात हम लोग समझेंगे कि पैथोलॉजी क्या है और पैथोलॉजी जो है क्यों जरूरी है पढ़ना। सबसे बड़ी सवाल यही होती है कि पैथोलॉजी जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में पैथोलॉजी के अंदर हम लोग जो है कि ये सिलेबस जो है आपको सेकेंड ईयर का सिलेबस है, चाहे आप एमबीबीएस में हो, चाहे आप बीएचएमएस में हो, चाहे आप यूएमएस में हो, किसी भी फील्ड से हो आप, तो हर जगह जो है कि पैथोलॉजी पढ़नी होती है। और पैथोलॉजी का इंपॉर्टेंस है कि आप कोई भी पेशेंट को जो है कि आप ट्रीटमेंट जब करोगे तो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको डिजीज डायग्नोसिस करना होगा कि इस पेशेंट को हुआ क्या है, ये पेशेंट किस डिजीज से सफर कर रहा है। और जब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि इस पेशेंट जो है कि किस डिजीज से सफर कर रहा है, तब तक आप कोई भी मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है पैथोलॉजी का कि आप किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करोगे कैसे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पैथोलॉजी के बेसिक से। पैथोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड पैथोज है, पैथो, और दूसरा है लॉजी। यानी कि पैथोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला हो गया आपका पैथो और दूसरा हुआ लॉजी। पैथोज का मतलब होता है डिजीज, पैथोज का मतलब हुआ डिजीज, और लॉजी का मतलब हुआ स्टडी। यानी कि जब आप डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि जो नॉर्मल फंक्शन था बॉडी के अंदर, उस फंक्शन में या नॉर्मल स्ट्रक्चर में, एनाटॉमी में आप नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़े हैं और फिजियोलॉजी के अंदर आप नॉर्मल फंक्शन पढ़े हैं। तो जो नॉर्मल एनाटॉमी था यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर जो चीज भी आप पढ़े हैं उसमें जो भी चेंजेज आएंगे, उन दोनों में जो भी चेंजेज आएंगे, चाहे एनाटॉमिकल चेंजेज हो चाहे फंक्शनल चेंजेज हो, उन दोनों के अंदर जो भी चेंजेज आए हैं उन सारे चेंजेज के बारे में हम लोग पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो डिजीज है, यानी कि पैथोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं डिजीज के बारे में। स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। इसलिए हमने लिखा है सिंपली स्टडी ऑफ डिजीज। अब जो स्टडी करिएगा डिजीज का वो कंप्लीट होना चाहिए। जब भी कोई भी चीज के बारे में आप स्टडी करेंगे तो कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा है कंप्लीट स्टडी ऑफ साइंस ऑफ डिजीज। ये साइंस ऑफ डिजीज है। इसका डेफिनेशन हम लोग कंप्लीट डेफिनेशन लिखेंगे, कंप्लीट स्टडी ऑफ साइंस ऑफ डिजीज। अब इसका डेफिनेशन क्या हम लोग लिखते हैं, पैथोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। अब जब ये एक्चुअली एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं डिजीज के बारे में। अब इसमें जब आप स्टडी करेंगे, पैथोलॉजी के अंदर जब आप स्टडी करते हैं तो किस तरह का स्टडी करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज में जब कोई भी सब्जेक्ट का आप स्टडी करना शुरू करते हैं तो उस हर एक सब्जेक्ट का एक पॉइंट होता है या एक वे होता है जिसमें आप स्टडी करते हैं। तो इस पैथोलॉजी के अंदर आप किस चीज का स्टडी करने वाला है। यहां तो हमने कहा कि स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि आप डिजीज के स्टडी ऑफ डिजीज करेंगे, यानी कि डिजीज के बारे में आप अध्ययन करेंगे। लेकिन किस तरह का अध्ययन करेंगे, किस तरह के डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको थर्ड ईयर में सर्जरी में भी पढ़नी है डिजीज, फोर्थ ईयर में पीएम में भी पढ़नी है, पीएसएम में भी पढ़नी है, तो आखिर किस तरह के डिजीज के बारे में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो देयर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज इन द बॉडी। जब यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे किसी भी तरह का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन द डिजीज। बॉडी में क्या क्या चेंजेज आए हैं डिजीज के अंदर, हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल के बारे में स्टडी करेंगे इन द डिजीज कंडीशन में। अब फादर ऑफ पैथोलॉजी, यानी कि फादर ऑफ पैथोलॉजी
किनको कहते हैं, तो डॉक्टर रोडोल्फ विर्चो को हम लोग फादर ऑफ पैथोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन अलग है जो कि हिप्पोक्रेट्स हैं, और फादर ऑफ पैथोलॉजी जो है आपके डॉक्टर रोडोल्फ विर्चो है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो ठीक है कि हम लोग ने समझा कि हम लोग कंप्लीट स्टडी ऑफ साइंस ऑफ डिजीज करते हैं पैथोलॉजी के अंदर, लेकिन किस तरह का साइंस, यहां पे सवाल आया कि हर एक साइंस का एक अपना वे होता है हर एक चीज को एक्सप्लेनेशन करने का या एक्सप्लेन करने का। तो ये जो पैथोलॉजी है वो साइंस तो है, लेकिन साइंस ऑफ डिजीज है, तो क्या इस डिजीज के अंदर क्या क्या चीज पढ़नी होती है हमें। तो सबसे पहले कहता है कि व्हाट, यानी कि हम उस डिजीज के बारे में सबसे पहली चीज जानते हैं व्हाट, यानी कि वो डिजीज क्या है। सबसे पहला सवाल आता है कि वो डिजीज है क्या। दूसरा आता है कि क्या उस डिजीज के कोई और टाइप भी है, जो सिर्फ एक ही टाइप का डिजीज है, या उसके कई टाइप हैं, टाइप या सब टाइप भी है। उसके बाद कहता है कि ये जो डिजीज हुआ है, ये जो व्हाट है वो हुआ है, जो डिजीज हुआ है उसके कारण क्या थे, कॉज क्या थे, उस डिजीज के कॉज क्या थे। उसके साथ कहता है कि अगर जब आप ये भी जानते हैं कि वो डिजीज क्या था, उसके टाइप क्या होते हैं और उसके कारण क्या थे होने के, इतना जब आप स्टडी कर लेते हैं, जानते हैं, देन आपको ये पता होना, उसमें फिर ये हमको स्टडी करना होता है आगे कि ये बीमारी जो हुई है, इस बीमारी की वजह से आगे और क्या क्या हो सकता है। जो बीमारी हुई है उस बीमारी के आगे और क्या क्या हो सकता है, तो हम उसको एक पॉइंट के अंदर स्टडी करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेशन, यानी कि उस बीमारी का और आगे बढ़ेगा तो क्या क्या समस्या पेशेंट के अंदर हो सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साथ में हम लोग उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो गया, समस्या क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। उसके बाद आता है पैथोजेनेसिस, यानी कि डिजीज कैसे शुरू हुआ, कैसे डिजीज का शुरुआत हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद डिजीज कैसे कैसे बॉडी के अंदर ग्रो किया और कैसे वो डिजीज अपना सारा इफेक्ट प्रोड्यूस किया, उस चीज को हम लोग पैथोजेनेसिस के अंदर देखते हैं। अब ये हम लोग समझ गए कि बीमारी क्या था, उसके टाइप क्या थे, उसके कारण क्या थे, उसकी समस्या क्या क्या आगे फ्यूचर में होने वाली है, और वो बीमारी कैसे कैसे अपना वर्क कर रहा है, डिजीज के अंदर इफेक्ट कर रहा है। अब जब इतना सब चीज हो जाएगा, देन हम लोग को फिर ये जानना होगा कि ये जो अंदर ही अंदर जो बीमारी चल रही है, उसकी प्रोसेस हो रहे हैं, उसके वजह से बॉडी में इफेक्ट क्या आएंगे, उसके वजह से बहुत सारे तो चेंजेस आएंगे बॉडी में, तो वो चेंजेस क्या होंगे, इसलिए हमने लिखा है इफेक्ट इन बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उस पर क्या बॉडी में चेंजेस आएंगे, चेंजेस इफेक्ट इन बॉडी। अब क्या इफेक्ट आएंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए 3 तरह के चेंजेस बॉडी में बेसिकली आते हैं। पहला जो है एनाटॉमिकल चेंजेस, एनाटॉमिकल चेंजेस। दूसरा जो चेंजेस आएगा वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, और तीसरा कहता है केमिकल चेंजेस आएंगे। तीसरा केमिकल चेंजेस आएंगे, यानी कि एनाटॉमिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि 3 तरह के चेंजेस आएंगे। जैसे एनाटॉमिकल चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज। एंड फिजियोलॉजिकल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल चेंज, फंक्शनल चेंज कहते हैं। एंड केमिकल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज लाइक अब अगर डिजीज हुआ है, जैसे पीटी का बढ़ना, AgO2 का बढ़ना, या फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज का बढ़ना, ठीक है, क्रिएटिनिन का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना, तो ये सब चीजें हैं। अब ये सब चीजें जो केमिकल्स हैं, SgO2, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यूरिया, क्रिएटिनिन, तो ये सब जो चेंजेज आ रहे हैं वो बॉडी में ये डिजीज के होने के वजह से ये इफेक्ट के रूप में, और ये जो है कि इफेक्ट दिखता है कि ये चेंजेस बॉडी में हुआ है। तो ये था हमारा बेसिक पैथोलॉजी का इंट्रो। अब हम आगे देखते हैं कि ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिक टर्म क्या होते हैं पैथोलॉजी के अंदर। हम इस सब चीज को आगे चर्चा फिर से करेंगे।